मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। चंपत राय ने अपने करीबियों से बातचीत की है। करीबियों से चंपत राय बोले हैं कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी कलंक लेकर नहीं जाएंगे। और चंपत राय ने कई बड़ी बातें कही हैं और भरोसे पर विश्वासघात हुआ है। तीर्थ क्षेत्र भवन के ऊपरी हिस्से में एकांतवास में चंपत राय हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंपत राय ने अपने करीबियों से बड़ी बातें कही हैं। अभी फिलहाल चंपत राय एकांतवास में हैं और उन्होंने कहा कि विश्वासघात किया गया है। राम मंदिर दान चोरी केस के बाद में मंदिर ट्रस्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाकर मंदिर की व्यवस्था उनके हवाले करने की मांग की है, जिसमें 4 शंकराचार्य 5 वैष्णवाचार्य मौजूद हों और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड को अधिकार सौंपे जाएं। सनातन बोर्ड ही इसकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी सीढ़ी साबित होगा। 4 शंकराचार्य जो सबसे बड़े संघ धर्म में, हमारे धर्म में सबसे उच्चतम पद है, चारों शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, और इनके बाद जो भी संगठन में जो डिसाइड करना चाहे, इन लोगों को ये मंदिर सारे दे दिए जाएं सनातन बोर्ड बना के, और जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं वो सनातन बोर्ड को दे दिए जाएं। तो वहीं कुछ साधु संतों ने राम मंदिर के संचालन की जिम्मेदारी साधु संतों के हवाले करने की भी मांग उठाई है। विराजमान होंगे तो जो पैसा आता है चंदा का, उसका अच्छे भाव से प्रयोग होगा। बड़ी बड़ी गौशालाएं बनेंगी, बड़ी बड़ी मंदिर है और उसमें अगर संत सम्मिलित होंगे तो संतों के सम्मिलित होने से पारदर्शिता बनी रहेगी और संत जब वहाँ चढ़ावा का पैसा आएगा तो उसकी देखभाल भी, निगरानी भी रखेंगे और उसका सदुपयोग होगा। विकासनगर में लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डाक पत्थर रोड पर जल भराव और भारी बारिश के बीच में सड़क के गड्ढों को भरने के लिए डामर बिछा दिया गया। इस लीपापोती का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सरकारी बजट को ठिकाने लगाने और खानापूर्ति करने के लिए पानी से लबालब सड़क पर ही घटिया सामग्री डाल दी गई है। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग के अपर अभियंता दिनेश राणा का दावा है कि जब काम शुरू हुआ तब बारिश नहीं हो रही थी। बाद में अचानक से बारिश हो गई, जिसकी वजह से डामर खराब ना हो, इसलिए आधी ट्रॉली डामर को गड्ढे में डालना पड़ा। हाथरस के मुरसान कोतवाली क्षेत्र में एक शख्स ने अपहरण और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि शख्स ने आरोप लगाया कि कुछ युवकों ने उसके बेटे का अपहरण करके जानलेवा हमला किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद में पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कुछ वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का भांडाफोड़ करके 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश देश के कई राज्यों में मोबाइल टावरों से करोड़ों रुपए की कीमत वाले उपकरण की चोरी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमती उपकरण के साथ में लग्जरी कार भी बरामद की गई। आरोपी मोबाइल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट यानी कि RRU चोरी कर रहे थे, जिसके बाद में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। के नाम और डिटेल्स हमने प्रेस नोट में दी हैं, वो हमारी टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। इनके 3 अन्य सदस्यों के बारे में जो मैंने आपको बताया, उनके नाम हम अभी आपको नहीं बता सकते। अन्य जो भी हमारी पूछताछ में चीज़ें आ रही हैं उस पर हमारी स्वाट टीम लगातार कार्य कर रही है। DCP सिटी साहब और ADCP क्राइम साहब के नेतृत्व में हमारी टीम्स लगी हुई हैं। 3 अन्य टीमें हमने बनाई हैं जो कि इनके साथी और इनके साथ संलिप्त अन्य लोग जो इस पूरी चेन में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ने के लिए काम कर रही है। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास? जी हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, वो प्रेस नोट में मेंशन किया हुआ है। खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस ने लिफ्ट के बहाने लोगों से लूटपाट करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से आईफोन, स्मार्ट वॉच, कैश और कई सामान भी बरामद किए गए। सेक्टर 49 क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई की है।
फिर लुटेरे जो हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक कार और जो एक वादी के साथ घटना घटित हुई थी उनसे लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच, पावर बैंक एवं कुछ कैश बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये चारों अभियुक्त जो हैं ये मूलतः जनपद फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर के गाड़ी चलाने का एवं अन्य मजदूरी का कार्य करते थे। काशी में भगवान जगन्नाथ के बीमार होने पर उन्हें काढ़ा पिलाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भक्तों के ज्यादा स्नान करवाने से भगवान बीमार हो गए हैं और अब उनका आयुर्वेदिक इलाज किया जा रहा है। 15 दिनों तक भगवान का इलाज चलेगा और इस दौरान प्रसाद के रूप में इस काढ़े को पीने के लिए भक्तों का सैलाब मंदिर में उमड़ रहा है। पूर्णिमा पर स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं। बीमार पड़ने के बाद अब वो 15 दिन अज्ञातवास में है। आप इसे क्वारंटाइन या फिर आइसोलेशन में भी कह सकते हैं। 15 दिनों तक उनका इलाज चलेगा। इस इलाज के दौरान उनको काढ़ा प्रत्येक दिन भोग लगाया जाएगा और इसी काढ़े से भगवान जगन्नाथ की जो तबीयत है वो ठीक होगी। मान्यता है कि इस काढ़े के चढ़ावे के बाद मंदिर जो पुजारी है इस काढ़े का वितरण करते हैं और इस काढ़े को लेने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तस्वीरों